हेलो फ्रेंड, MS हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको परवीन की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। परवीन एक कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का था। वो कॉलेज में अपने दोस्त के साथ पढ़ाई कर रहा था और उसे बहुत रात हो चुकी थी। रात की तकरीबन 10:30 बज चुके थे और उसके दोस्त आकाश ने कहा कि परवीन तुम यहीं सो जाओ, पर परवीन ने कहा नहीं, मैं घर जाना है मुझे, मैं चला जाऊंगा। जैसे ही परवीन ने अपनी बाइक देखी तो उसकी बाइक ख़राब थी। तब अशोक ने कहा अब तो तुम मान जाओ, रुक जाओ, बाइक तुम्हारी चालू नहीं हो रही है। पर परवीन ने कहा 11 बजे गाड़ी जाती है, मैं उसी से चला जाऊंगा। मुझे कल मेरे मामा के लड़के की शादी में जाना है। परवीन ने कहा ठीक है। कुछ देर बाद परवीन वहाँ से निकल गया। वो वहाँ जाकर बस स्टैंड पर रुका। वो बैठा रहा और अचानक तेज़ हवा आने चलना शुरू हो गई। परवीन को डर लगने लगा कि इतनी तेज़ हवा, अभी तो मानसून ठीक ही था। अचानक एक कुत्ता भौंकने लगा और परवीन डर के मारे कांपने लगा। उधर से बस आ गई और उस बस ड्राइवर ने कहा कि तुम्हें मरना है क्या? उसने कहा मुझे पता ना चला कि अभी गाड़ी तुम्हारे ऊपर से गुजर जाती। और वो बस की फाटक जैसे ही खुली, वो अंदर जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद वो अपनी सीट पर बैठा रहा। अचानक उसे आंख लगने लगी। जैसे ही उसकी आंख लगी, पीछे से ताली पीटने की आवाज़ आने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ नहीं। तकरीबन 1-2 मिनट बाद में फिर वही ताले पीटने की आवाज़ आने लगी। फिर वो खड़ा हुआ, देखा तो पीछे की सीट पर कोई नहीं था। वो आकर बैठ गया। कुछ तकरीबन 4-5 मिनट बाद फिर से तालियां पीटने की आवाज़ आने लगी और वो फिर खड़ा हुआ और पीछे गया तो एक लड़का बैठा था। उसने उसे देखा और कहा कौन हो तुम? उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो लड़का बहुत गंदी सी स्माइल आ रही थी और वो कुछ नहीं बोल रहा था। फिर वो चला गया। कुछ देर बाद और तालियों की पीटने की आवाज़ आने लगी। वो परेशान हो गया। उसने मोबाइल से हेडफोन निकाला और डाला और गाना सुनने लगा। वो इसलिए सुन रहा था कि वो एक तो परवीन डर रहा था और पीछे से तालियों की आवाज़ से वो परेशान हो रहा था। तकरीबन कुछ देर बाद कंडक्टर आया, उससे किराया लिया और पीछे जाकर देख के आया। उस लड़के से कुछ पूछा ही नहीं था क्योंकि वो एक भूत था, इसीलिए उस कंडक्टर को दिखा ही नहीं। कुछ देर बाद उस परवीन की आंख लग गई और अचानक वो लड़का कब उतरा पता ही नहीं चला। जैसे ही परवीन पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई खड़ा नहीं था। तब परवीन और उस बस ड्राइवर और कंडक्टर के बीच बातें सुनी कि पिछले बस स्टैंड पर पिछली बार एक लड़के की बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई। वो कभी कभार किसी को दिखाई देता है। परवीन के और घबराने लगा और जैसे कि डरने लगा। इतना डरा लगा कि वो डर के मारे कांपने लगा कि कहीं वो यही लड़का तो नहीं था। परवीन जैसे ही बस से उतरा, वो इधर उधर देखा।
वो डरता डरता दबे पाँव अपने घर इतनी मुश्किल से गया कि पूछो ही मत। फिर अपने घर जाकर अपने दोस्त अशोक को अपनी आप बीती सुनाई।